Hello, hi everyone. I hope you all are well and may divine bless us all. My dear master, my dear friends, welcome you all into the group of healing. और मास्टर आज की जो वीडियो है चलिए उसको सीधा स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो है वो है अबाउट सेवा भाव और करुणा पर। मास्टर्स हमारे आसपास अक्सर हम कहते हैं हम सेवा करते हैं, हम सेवा करते हैं। अक्सर फीमेल कहती हैं कि हम अपने घर में सबकी सेवा करती हैं। अक्सर बुज़ुर्ग ये कहते हैं कि हमारी सेवा किया कीजिए, आपको फल मिलेगा। अक्सर आपने सुना होगा कि हमें सबकी सेवा करनी चाहिए, प्रकृति की सेवा करनी चाहिए, जानवरों की सेवा करनी चाहिए। लेकिन सेवा अर्थात क्या? किस कार्य को हम सेवा कहेंगे? कि आप किसी के, जैसे आप अपने घर में फैमिली मेम्बर्स के सारे काम कर रही हैं, उनको खाना दे रही हैं, कपड़े दे रही हैं, उनके कपड़े प्रेस कर रही हैं, उनका ख्याल रख रही हैं, क्या ये सेवा है? यदि आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है तो आप उनको टाइम से दवाई दे रही हैं, उनको जो चाहिए उनको समय पर दे रही हैं, क्या ये सेवा है? या फिर आपने अपने घर में कोई जानवर पाल के रखा है, कोई गाय है, कोई पशु पाल के रखा है और आप उनको समय समय पर घास पानी इत्यादि दे रही हैं, क्या ये सेवा है? या आपके घर में कोई पेट है तो आप उसको लगातार उसका टाइम टू टाइम उसको जो चीज़ चाहिए उसे आप वो दे रहे हैं, उसे आप ख्याल रख रहे हैं उसका, क्या ये सेवा है? नहीं मास्टर, ये कोई भी कार्य सेवा नहीं है। कोई भी कार्य सेवा नहीं है। सेवा है कोई भी ऐसा कार्य जो करुणा के साथ किया जाए, जिसमें करुणा शामिल हो, वही एक्शन जो है वो सेवा कहलाता है। हम घर में जो भी कार्य करते हैं, हमें कभी भी करुणा का भाव नहीं होता। हमें हमेशा ये भाव होता है कि आज मैं सेवा करूँगी, कल को मेरे बच्चे भी मेरी सेवा करेंगे। आज मैं इनका सारा काम करूँगी, कल ये लोग मेरे बुढ़ापे के सहारा बनेंगे। आज मैं ये गाय को जाके घास खिलाऊंगी तो मुझे ये पुण्य प्राप्त होगा। आज मैं ये उपवास करूँगी अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, कल को मुझे ये प्राप्त होगा। अर्थात हम अपनी डेली लाइफ में जो भी एक्शन करते हैं उसके पीछे एक छुपा, एक हिडन एक मोटिव होता है। इवन जब हम डोनेशन भी करते हैं, दान भी करते हैं ना मास्टर्स, तो कभी अपने दान करते समय अपने विचारों पे ध्यान दीजिएगा या अपनी भावनाओं पे ध्यान दीजिएगा। वो दान देते समय भी आपके मन में एक इच्छा होती है कि ये दान मैं दे रही हूँ या दे रहा हूँ तो मुझे पुण्य अवश्य मिलेगा। एक पुण्य की भी लालसा होती है, एक स्वर्ग की भी लालसा होती है, एक अच्छा जीवन मिलने की भी लालसा होती है। अर्थात आपके मन में कोई ना कोई इच्छा होती है जब आप कोई भी कार्य करते हैं। तो ये सेवा बिल्कुल नहीं है। जब आप कार्य कर रहे हैं केवल करुणा के लिए कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब करुणा को समझते हैं कि करुणा क्या चीज़ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हैं रास्ते में और वहाँ पे कोई जानवर है जो बहुत बुरी तरह से घायल है। आप गए, उस जानवर को उठाया और उठा के आपने उसकी मरहम पट्टी की, हॉस्पिटल ले गए, उसको खाना खिलाया, सब कुछ किया और फिर उसको छोड़ दिया, है ना। सब कुछ उसको स्वस्थ किया और उसकी केयर रखी और उसको 2-4 दिन जो भी उसकी केयर करनी थी आपने की और उसने आपको छोड़ दिया। मतलब आपने उसको फिर जाने दिया, जब वो स्वस्थ हो गया आपने उसको जाने दिया। तो ये सेवा भाव है। क्यों? क्योंकि ना तो आपको उस जानवर से कुछ चाहिए, ना आपके एक्शन में उस समय कोई इच्छा थी। और आपने देखा होगा कि जब आप ऐसे कार्य करते तो एक अंदर से एक ना प्रसन्नता का भाव होता है, अंदर से मनुष्य ना सेटिस्फाई फील करता है ना। क्या आप घर में जब कार्य करते हैं तो क्या आप अंदर से सेटिस्फाई फील करते हैं? आप नहीं कर पाते। तो वो क्या हुआ? सेवा हुआ। सपोज करो एक छोटा सा बच्चा है, राइट, और आपको दिखाई दे रहा है कि उसके आसपास कोई नहीं है और वो बच्चा लगातार रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। और समझ लो कोई किसी भिखारी का बच्चा है और आप जाते हैं उसके पास, उसको कपड़े ले देते हैं, उसको अच्छे से नहलाते धुलाते हैं, उसको खाना देते हैं, उसको दूध इत्यादि पिलाते हैं, पास से मंगवा के चाय जो भी उसको चाहिए वो देते हैं और फिर आप उसको कुछ पैसे देके आप उसको विदा करते हैं। तो ये क्या है? सेवा है। कि इसमें आपका कोई पर्पस नहीं था, कोई मोटिव नहीं, बस आपके मन में करुणा आई, दया का भाव आया और आपने वो कार्य कर दिया। तो जब हम अपने किसी भी एक्शन में करुणा का भाव रख के वो एक्शन करते हैं, कार्य करते हैं, तो वही कार्य केवल सेवा कहलाता है।
बाकी कोई भी कार्य सेवा नहीं है, चाहे आप दिन भर नौकरों की तरह लगे रहिए काम करने, कुछ भी करते रहिए। तो इसलिए मास्टर्स, करुणा का भाव अपने भीतर डेवलप कीजिए। जब भी हम कोई कार्य करते हैं घर में भी, अब जरूरी नहीं है कि सेवा के लिए आपको घर से बाहर 200 किलोमीटर या किसी जानवर को ही ढूंढना पड़ेगा, नहीं, अब घर से शुरुआत कीजिए। जब आप घर में कोई भी कार्य करती हैं तो उसमें करुणा का भाव रखिए, दया का भाव रखना है। किसी घर में कोई बुजुर्ग हैं, आप उनकी अगर सेवा कर रही हैं तो उसमें अपने मन में करुणा रखिए कि उनको आपकी आवश्यकता है। अब ये ना सोचिए बाहर समझ के कि यार बुजुर्ग हैं, चलो कर देते हैं, कल को हमारे बच्चे भी करेंगे, चलो, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो सेवा नहीं है। वो आप अपने दिल को तसल्ली दे सकती हैं कि आप बहुत सेवा कर रही हैं, लेकिन आप सेवा नहीं कर रही, बिल्कुल सेवा नहीं कर रही। और ये बात मेल्स के लिए भी इम्प्लीमेंटेड है, राइट। तो कोई भी कार्य करुणा के साथ ही सेवा कहलाता है। अदरवाइज़ अगर आप कोई भी कार्य कर रही हैं उसमें अगर जब करुणा शामिल होगी तो उसमें केवल करुणा का ही भाव होगा, उसमें बाकी कोई भाव नहीं होंगे, कोई लेने का भाव, कोई इच्छा नहीं होगी, है ना। तो करुणा कब डेवलप होती है किसी मनुष्य में? करुणा जब हम अपनी वृत्तियों से ऊपर उठ जाते हैं, या जब हम अपनी वृत्तियों को समझने लग पड़ते हैं ना, तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि करुणा का भाव उत्पन्न होता है। जब तक एक मनुष्य पूरी तरह से अपनी वृत्तियों को नहीं समझ पाया है और ये वो नहीं जान पाया है कि संसार में दुखों का कारण आपकी इच्छाएं नहीं हैं, आपके दुखों का कारण आपके भीतर छुपी हुई वृत्तियां हैं। आप इच्छा करते हैं कि मेरे पास बहुत बड़ा घर हो, मैं बहुत दुखी हूँ कि मेरे पास घर नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ मेरे पास कार नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ कि मेरे आसपास के लोग अच्छे नहीं हैं। तो वो दुख इसलिए नहीं है कि वो लोग अच्छे नहीं हैं या आपके पास वो चीज़ नहीं है, वो दुख है क्योंकि आपकी वृत्ति वैसी है। तो जब हम हमारे दुखों का मूल कारण हमारी वृत्तियां ही हैं। जब आप अपने भीतर की वृत्तियों को जानते हैं, समझते हैं और उनसे दुख किस तरह से उत्पन्न होते हैं, जब आप ये चीज़ भी समझ लेते हैं तो करुणा का भाव आप में जागृत होने लगता है। फिर आप हर एक मनुष्य को देख के जब वो कोई कार्य करता है तो आप समझ पाते हैं कि ये मनुष्य ने ये कार्य एक वृत्ति के अधीन होकर किया है। और वृत्तियाँ कितनी पावरफुल हैं ये वो जान सकता है जो अपनी वृत्तियों को समझता है। तो इसलिए अपने पे कार्य करते रहिए, अपनी वृत्तियों को, अपने भीतर छुपे उन बीजों को समझने का प्रयास कीजिए, अपने दुखों के कारणों को के पीछे छुपी हुई वृत्तियों को समझने का प्रयास कीजिए। आप में करुणा का भाव उत्पन्न होगा और आप में जब करुणा का भाव उत्पन्न होगा फिर आप कोई भी कार्य करेंगे, किसी के लिए भी करेंगे तो वो सेवा हो जाएगा। और उसी सेवा, वही वो सेवा है जो यूनिवर्स जिसकी बात करते हैं, जो चाहिए, राइट। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि ये सेवा और करुणा किस तरह से आपस में जुड़ी हुई हैं और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच मास्टर्स।